इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, डिग्री से जॉब मिलेगी या फिर स्किल से? स्किल से गलत जवाब। और आज हम इस वीडियो में इन दोनों को विस्तार में जानने वाले हैं। तो अपना कॉपी पेन उठाइए और लिखिए फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज स्किल। मैं हाँ बता। वो जो लाल कलर का विलन है ना, मार्वल का, बिना नाक वाला। लाल कलर बिना नाक वाला? हाँ वही तो, वो स्किल। अबे वो रेड स्किल है। दोनों अलग है क्या? एनीवे, देखिए कोई भी काम करने के लिए ना हुनर और कला चाहिए और उसी को हम स्किल कहते हैं। किसी की स्किल काफी अच्छी होती है और किसी की स्किल काफी बेकार होती है। उदाहरण के लिए चाय बनाने के लिए आपको चाय पत्ती चाहिए, गैस भी चाहिए, बट ये सब होने के बाद जरूरी थोड़ी है कि आप चाय बना ही पाओगे। तो मैं बना लूंगा। अच्छा, बनाकर दिखा। IamNotMadhulika.com में आपका स्वागत है। तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक पैन। इस पैन के अंदर आपको डालनी है 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती डालने के बाद उसको अच्छे से आपको गैस पर भून लेना है। अब जैसे ही चाय पत्ती भून जाए आपको लेना है 1 चम्मच चीनी और उसको उसके अंदर डाल देना है। आपको चीनी और चाय पत्ती को अच्छे से भूनकर उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर देना है। पानी मिक्स करने के बाद कुछ नहीं, सिंपल आपको एक दूध का पैकेट डालना है और आपकी चाय बन गई। नमस्कार। तो देखा ना आपने, लापरवाही का नतीजा। स्किल आपको काबिल बनाती है कोई भी काम करने के लिए, और इसी की वजह से जितनी अच्छी आपकी स्किल होगी ना, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब मिलने के। आज ही कॉलेज छोड़कर स्किल पे फोकस करता हूँ। अरे नहीं यार, ऐसा मत करो। अभी हमने पहला ही चैप्टर पढ़ा है, अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ना। तो उठाइए अपना कॉपी और पेन, लिखिए नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज डिग्री। ये तो मुझे पता है। बता फिर। अभी मेरे यहाँ 42 डिग्री हो रहा है। अरे वाह, तो तू उस 42 डिग्री में जल क्यों नहीं जाता? पहले समझते हैं एक्चुअली डिग्री बनाई क्यों गई थी। तो डिग्री का काम था कि आपको कुछ सिखाया जाए, आपको स्किल दी जाए किसी काम के लिए, और फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट या फिर एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि हाँ आपको वो काम आता है। उदाहरण के लिए आप एक डिग्री ले सकते हो जहाँ पे आपको चाय बनाना सिखाया जाएगा, और चाय बनाने के लिए आप फिर टेस्ट दे सकते हो। अगर आप उस टेस्ट में पास होते हो तो दुनिया को आप बता सकते हो कि आपको चाय बनानी आती है। अगर आप फेल होते हो तो ऑब्वियसली आप फेल हो गए, आप चाय नहीं बना सकते हो। I'm sorry, this is not quite right. Oh, I understand. बट ये सब हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में अगर आपको रियल डेफिनेशन बताऊं ना डिग्री की, तो वो कुछ ऐसी होगी। डिग्री एक ऐसा पदार्थ है जो आपको सोसाइटी में इज्जत देता है। बस इतना ही? नहीं, इसके अलावा भी वो आपको थोड़ी और इज्जत देता है। हाँ, सो इससे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद आई। सो एक बार मैं एक इंडियन स्टूडेंट से बात कर रहा था जो अभी यूएसए में पढ़ रहा है। तो उसने ना काफी सारे सर्टिफिकेट किए थे। उसके बाद मेरे अंदर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन आया कि यार तूने इतने सारे सर्टिफिकेट क्यों किए हैं? क्या ऐसा है कि यूएसए में सर्टिफिकेट्स की वैल्यू होती है? क्योंकि हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। तो उसने एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि यूएसए में सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इंस्टेड कि यहाँ पे जैसे इंडिया में कुछ वैल्यू नहीं होती ना, वहाँ पे इसकी अपोजिट एकदम ज्यादा वैल्यू होती है। टूथपेस्ट रख लिया, कंघा रख लिया, और क्या क्या चाहिए। ये क्या कर रहा है? यूएसए जा रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। देखिए डिग्री में कोई इशू नहीं है, इशू आता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इन्होंने डिग्री को है ना सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बना दिया है। डिग्री को वैसे तो आपको काम सिखाना चाहिए कि आप किसी काम को कैसे करोगे, बट ये सब कभी होता ही नहीं है। आपको हमेशा रट्टा मारना सिखाया जाएगा और फिर प्रैक्टिकल के टाइम पे ना आपको कह दिया जाएगा जाओ फ्री में मार्क्स मिलेंगे, और आप भी खुश होकर चले जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट एक जैसा होता है कि वो फ्री के मार्क्स लेके चला भी जाएगा, बट उस स्टूडेंट को भी ना सिस्टम कभी समझ नहीं पाएगा, उसको भी वो फ्री में ही मार्क्स बांट देगा। उदाहरण के लिए मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, मस्त है, सुनिएगा। मैंने कॉलेज के 2nd ईयर में ठान लिया था कि मैं यार चीटिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगा, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे एग्जाम हो, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ऐसे ही एक दिन मैं कंप्यूटर लैब में एक प्रैक्टिकल दे रहा था। 50 स्टूडेंट्स थे पूरे क्लासरूम में। वहां पे टीचर बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा था। मैं वहां पर एक दूर ही किसी कोने में बैठा हुआ था, और वहां से मैंने क्वेश्चन देखे। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो ऐसे कर लूंगा। अब मेरा टीचर क्वेश्चंस लिख के अपनी सीट पे बैठ जाता है बोर्ड के नीचे ही, और वहां से शुरू हो जाती है फिर चीटिंग। सबने अपने मोबाइल निकाले, क्वेश्चन सर्च करे, सॉल्यूशन देखने लगे और सॉल्यूशन लिख के एक एक करके जाने लगे। पर तुम्हारा भाई तो खुददार था ना, मैंने नहीं किया। मैं तो वहीं बैठा रहा, अकेले सॉल्व करूंगा, कोडिंग करूंगा, सबको सॉल्यूशन खुद से लिखूंगा। अब ऐसे करके 30 मिनट बीत गई, क्लासरूम आधी खाली हो गई 30 मिनट के अंदर। ठीक है, अभी भी मैं सॉल्यूशन नहीं आया था। ऐसे ही कर करके फिर 1 घंटा बीत गया, क्लासरूम ऑलमोस्ट खाली हो गई, सिर्फ मैं बचा था और एक और स्टूडेंट बचा था। अब जैसे जैसे और टाइम बीता, वो 2nd स्टूडेंट भी चला गया। अब टीचर आता है मेरे पास, कहता है क्यों कर रहा है यार तू इतनी मेहनत, तू चुपचाप फोटोकॉपी कर लेना और यहाँ से निकल जा, तुझे मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अब उस टाइम ना मेरे दिमाग में काफी ज्यादा सवाल आए। पहला, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मतलब सब लोग चीटिंग करके चले गए, क्या वो ज्यादा सही थे क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या वो सब सही थे? सेकंड आया कि क्या यार मुझे भी अब कॉपी कर लेनी चाहिए
क्योंकि मार्क्स तो मुझे भी चाहिए। थर्ड सवाल था, क्या मैं टीचर को मना कर दूं कि नहीं मैं तो खुद से करूंगा, और अगर मैंने ऐसे बोला तो क्या वो मेरे मार्क्स ना काट ले, वो ये ना कह दे कि यार इसने मेरी बात नहीं मानी। सो एज अ स्टूडेंट उस टाइम मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही किया, जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट करता। मैंने भी रैट रेस को फॉलो कर दिया, मैंने भी चीटिंग करी, पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहा हूँ। वहां पे कॉपी पेस्ट करके मैंने दे दिया, फोटो कॉपी उनको प्रिंट आउट की पकड़ा दी, एंड देन मुझे मार्क्स मिल गए। बट ये सब किस कॉस्ट पे मिला मुझे, मैं ही सोचता हूँ। ये मुझे मिला ऐसी कॉस्ट पे, एक ऐसी स्किल की कॉस्ट पे जो मुझे आगे मदद कर सकती थी प्रोजेक्ट बनाने में, कंपनी में जाके। मैं आपको आज भी बोलूंगा कि यार अगर आप कॉलेज पे हो ना, प्लीज प्रैक्टिकल खुद से करना। सिर्फ एक प्रैक्टिकल ही ऐसा है जो आपके काम आएगा रियल जॉब में। थ्योरी को अगर आप नहीं भी करोगे तब भी ठीक है, और प्रैक्टिकल जब आप करोगे ना वो ही सारा काम आएगा। आपको पता चलेगा कि क्यों हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। रियल लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, मतलब जब कभी किसी कंपनी में जाओगे उसका प्रोजेक्ट बनाओगे, सेम वैसे ही होते हैं जैसे आपको कॉलेज में मिलते हैं। सेम थॉट प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है, पूरा काम खुद करना होता है। सो मैं तो आपको बोलूंगा प्लीज प्रैक्टिकल को सीरियस लीजिए, टाइम सीरियस लीजिए। अब आता है हमारा आखिरी चैप्टर, आखिर क्या ले, डिग्री या फिर स्किल? बता भाई। मैं क्या करूंगा, मैं पहले स्किल्स लूंगा फिर डिग्री लूंगा। अरे यार सही जवाब है सच्ची? मतलब मैंने सही जवाब दे दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, सो देखिए इसका ना, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बता देता हूँ जिसकी मदद से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है। सो सबसे पहले देखिए, आपको स्किल को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। हर चीज के ऊपर स्किल को प्रायोरिटी देनी है। जहां से आपको स्किल मिले ले लो, यूट्यूब, यूडेमी, कॉलेज, फ्रेंड। गर्लफ्रेंड तेरी है? जग सुना सुना लागे जग सो जहां से आपको स्किल सीखने को मिले प्लीज सीख लो। अब स्किल तो देखो आपके पास आ गई, बट आप दुनिया को कैसे बताओगे कि आपको वो स्किल आती है? सिंपल है, बोलकर। हाँ मतलब बोलने के अलावा लिखकर। अबे छोड़ो यार। तो देखिए प्रूफ के लिए ना आपको डिग्री चाहिए, और उसके लिए आपको एक अच्छा कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला? एक डिग्री चाहिए एक अच्छे कॉलेज से। मैंने ये नहीं बोला कि आपको एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, बीटेक चाहिए, मैंने नहीं बोला। मैंने सिर्फ बोला आपको एक डिग्री चाहिए एक अच्छे कॉलेज से। हम हमेशा पता क्या ट्राई करते हैं कि जैसे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मैं बीटेक करूंगा, उसके चक्कर में हम कोई भी कॉलेज ले लेते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर आपने बीटेक करी है किसी फलाना यूनिवर्सिटी से, वो बहुत बेकार होगी। इंस्टेड कि अगर आप कोई बीएससी कर लोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो काफी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि कॉलेज की भी क्रेडिबिलिटी होती है। हमेशा आपको ट्राई करना है अच्छे कॉलेज का। डिग्री आप बाद में देखिए, पहले अच्छा कॉलेज फाइंड करिए कि आपके बेस्ट मार्क्स में कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। फिर वहां पे एक रिलेटेबल डिग्री ढूंढिए, जैसे मैंने ढूंढी थी। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल रहा था, ठीक है। अब सबसे रिलेटेबल डिग्री कौन सी होगी? मेरी आई थी बीएससी, ठीक है। बीएससी में कौन सा प्रोग्राम होगा? कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, तो मैंने वो लिया। अब आप बीसीए, बीटेक, बीएससी करो, कोई मैटर नहीं करता भाई, बट अच्छे कॉलेज से करो, ये जरूर मैटर करेगा। क्योंकि अगर आप कॉलेज के बाहर भी अप्लाई करते हो ना, पहली बात तो आपको प्लेसमेंट भी मिल जाएगी, बट दोस्तों कॉलेज के बाहर भी अप्लाई करते हो तो आपको कॉलेज का नाम देख के एक बार कंसीडर जरूर करेंगे कि यार ये इतनी मेहनत से आ गया, इसको कुछ तो आता ही होगा। और एट द एंड आपको एक बात समझनी होगी, सबको काम चाहिए। अब आप कौन सी डिग्री करके आए हो वो मैटर नहीं करेगा, आपका काम मैटर करेगा, आपको काम आना चाहिए। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आप अपनी कितनी अच्छी स्किल्स ला रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, आज के जमाने में काबिल वो है जो सीखना नहीं, इंप्लीमेंट करना जानता है। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।